एबिन बायर्स का जन्म 12 अप्रैल 1880 में हुआ। एबिन एक ऐसी जिंदगी जीता था जिसका सब सपना लेते हैं। वो हर लड़की का चहीता था। उसने अपनी पढ़ाई येल यूनिवर्सिटी से पूरी करी। 1906 में एबिन ने यूनाइटेड स्टेट्स एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती, पर उसने बाद में गोल्फ को छोड़ दिया था और फिर अपने पिता के बिजनेस गिरार्ड आयरन कंपनी में काम करने लगा। वो अपने पिता के बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन 1927 के एक ट्रेन के सफर में उसकी जिंदगी बदल गई। 47 साल का एबिन पीटर्सबर्ग से एक फुटबॉल मैच देखकर वापस आ रहा था। उसने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की, जिसमें कि उसे एक बेड की सुविधा भी मिलने वाली थी। ट्रेन के सफर के दौरान एबिन बेड पर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक वो बेड से नीचे गिर जाता है और उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट जाती है। अब उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो घर पहुंचने के बाद एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं कि ये बहुत ही मामूली सी चोट है। एबिन को अभी भी काफी दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर उसे एक मेडिसिन के बारे में बताता है जिसको लेने से सारा दर्द दूर हो जाएगा और वो काफी शक्तिशाली भी महसूस करेगा। वैसे तो वो दवाई काफी महंगी थी, लेकिन एबिन के लिए नहीं। इस दवाई का नाम रेडिथोर था। किसी को नहीं पता कि वो दवाई अच्छी थी या बुरी, लेकिन एबिन को वो दवाई लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस होने लगा। डॉक्टर के कहे मुताबिक उस दवाई ने एबिन का सारा दर्द कम कर दिया और अब वो पहले से काफी अच्छा महसूस भी कर रहा था। जैसा कि डॉक्टर ने उसे कहा था, एबिन ने डॉक्टर के हिसाब से उस दवाई की सारी खुराकें ले ली, लेकिन धीरे धीरे उसको उस दवाई की काफी लत लग चुकी थी और अब वो उस दवाई को पानी की तरह पीने लगा। अक्टूबर 1930 तक एबिन रेडिथोर की कम से कम 1400 बोतल्स पी चुका था और अब उसके शरीर पर उस दवाई का बुरा प्रभाव शुरू हुआ। एबिन का अक्सर सर दर्द रहने लगा, उसके दांत भी टूटना शुरू हो गए थे और लगातार उसका वजन भी गिर रहा था। उसकी हड्डियां भी गलने लगी थी और उसकी सर की खोपड़ी में छेद हो गया था और इस सब के कारण उसके उतले और निचले जबड़े को और उसके दांतों को निकालना पड़ा। एबिन को एहसास हुआ कैसे उसकी पसंदीदा ड्रिंक इतनी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि उस दवाई में ऐसा क्या था जिसने एबिन की ये हालत कर दी थी। रेडिथोर मूल रूप से पानी में घुला हुआ रेडिएशन था। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और इस हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि रेडिएशन इंसानी शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन पहले के जमाने में रेडिएशन को एक गुणी पदार्थ माना जाता था और उनका कहना था कि रेडिएशन इंसानी शरीर के अंदर बिजली जितनी रफ्तार पैदा कर सकती है और मानव शरीर की कोशिकाओं को भी तेज कर सकती है। विलियम J.A. बेली, ये उस डॉक्टर का नाम है जिसने एडिन को दवाई दी थी और उस डॉक्टर को हर बार इस सब से 17% कमीशन मिलता था। बड़ी मात्रा में रेडिथोर जैसी दवाइयों को खरीदने वाले लोगों ने उस डॉक्टर को काफी अमीर बना दिया था। आखिरकार 31 मार्च 1932 को रेडिथोर की वजह से हुए नुकसान के कारण एबिन की मौत हो गई। एबिन की कहानी को काफी रिपोर्टर्स ने भी कवर किया था। ये कहानी उस समय काफी चर्चा का विषय बनी रही और उसकी कहानी का नाम रखा गया द रेडियम वाटर वर्कड फाइन अंटिल हिज जॉ केम ऑफ। इसका हिंदी में मतलब है कि जब तक उसका जबड़ा नहीं उतरा तब तक रेडियम वाला पानी ठीक से काम कर रहा था। उस डॉक्टर बेली की कंपनी को सरकार के द्वारा बंद करवा दिया गया, लेकिन तब तक उसने इस सब से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था। एबिन के शरीर को एक लेड लाइंड कॉफिन में रखा गया क्योंकि इस सब से उसके शरीर की रेडिएशन कम हो जाए। लेकिन कुछ सालों बाद 1965 में जब उसके ताबूत को वापस खोला गया तो पता चला कि अभी भी उसके शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन मौजूद है